हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू 4r बाई √3 क्यूब और 64 बाई सिंप्लीफाई करके इतना आ गया, ठीक है। अब बताओ बॉडी डायगोनल में अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं ना बॉडी डायगोनल में, 8 ये तो कॉर्नर वाले और ये 1 बॉडी डायगोनल पे 2 एटम। अब वॉल्यूम बताओ 2 एटम की, क्यों, बिकॉज हमें बाद में निकालनी पड़ती। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। तो हम क्या करेंगे, एक एटम की वॉल्यूम निकाल के, ठीक है, और उसको जितने नंबर ऑफ एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है। एक एटम की वॉल्यूम निकाल के जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी वॉल्यूम आ जाएंगी, जितने भी एटम प्रेजेंट है ना उस यूनिट सेल के अंदर उन एटम्स की वॉल्यूम आ जाएगी कि हमने कितने अच्छे से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है एटम को अरेंज करने में। देखो अब कितनी आ गई वॉल्यूम, 2 एटम की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई एक एटम की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई कितने एटम है 2, इतनी वॉल्यूम आ गई। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो, ये बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंप्लीफाई करके कितना आ गया 0.68। पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 68% आ गया। इसका मतलब क्या है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, टोटल वॉल्यूम में से 100% जो वॉल्यूम है उसमें से कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है 68%, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम 100 ml ले, ठीक है, ml तो नहीं ले सकते, 100% मान लो, 100% में से कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। रिलेशन बताना, D किसके इक्वल है, हाफ AD, हाफ AD के इक्वल है हाफ ऑफ AD, ठीक है। R यहाँ से R और इस साइड यहाँ से R, ये मिलके D होता है ना, D इज इक्वल टू 2R, तो हाफ ऑफ AD, हाफ AD किसके इक्वल है, AD की वैल्यू कितनी है √3a, तो क्या हो जाएगी √3a/2, R इज इक्वल टू D/2 और आ गई, ठीक है। रिलेशन आ गई इन तीनों के बीच में, D एंड R के बीच में। अब साइज बताना हमें टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। देखो आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, 4 बॉल से या 4 एटम से मिलके बनने वाली वॉइड को हम टेट्राहेड्रल एंड 6 एटम से मिलके बनने वाली वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। और देखो 4 एटम है, हमने छत वाले 4 एटम ले लिए, ठीक है। उनके बीच हमें कैसे भी 6 एटम रखने हैं, 6 एटम को इस टाइप से अरेंज करना है कि एक वॉइड बन जाए, जो कौन सी वॉइड बने, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो ये लेयर ले ली, इसके ऊपर भी एटम रख दिया, यहाँ पे एटम रख दिया, ठीक है। और इसके नीचे, इससे नीचे भी तो कोई लेयर होगी ना, लेयर ऐसे थोड़ी, वो 3D में इमेजिन करो बच्चों, ठीक है। 3D में नीचे भी लेयर है, उसके ऊपर भी लेयर है, उसके ऊपर भी लेयर है, इस टाइप से लेयर है वो इन ऑल डायरेक्शन में है, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। तो इस ये जो एटम मैंने दिखा रखा है 2D में, इसके नीचे वाली लेयर उसका एटम भी तो होगा ना बीच में, समझ आया। और ये ऊपर को जी हेक्सागोनल मीन्स जो 2D में हेक्सागोन बनाए थे प्रेस करके एटम्स को उस टाइप से अरेंज कर रखे हैं, ठीक है। 4 हमें 6 बॉल से जो वॉइड बनेगी उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 एटम इस टाइप से रखे, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, समझ आया, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। जब भी कभी क्लास लगेंगी ना मैं इसको इमेजिन करवा दूंगी आपको, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। अगर अब इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, क्लास में जब भी मिलेंगे मैं आपको समझा दूंगी क्लियरली, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एटम, ये तो स्फीयर, ये एटम है हमारे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, वॉइड वाला एटम है, ये एटम स्फीयर वाले एटम है, ठीक है। ये क्या है, वॉइड वाला एटम, ठीक है। ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एटम है वो, और इनसे मिलके जो वॉइड क्रिएट हुई है ना, ये अंदर वाला वो एटम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे कॉपी पे बता देती हूँ, लाइक ये, ठीक है, ये तो कौन सा है एटम, यहाँ पे एटम है ये क्रिस्टल वाला, ये इससे मिलके ये वॉइड बनी है, ठीक है। अब देखो इस जो वॉइड वाला एटम है उसकी रेडियस हमने मान ली r, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है r, ठीक है, इसको हमने a नाम दे दिया, इसका सेंटर b, इसका सेंटर c, ठीक है, ऐसे मान लिया। ये वाला एटम है, इसका सेंटर b, इसका c ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये a पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया, ये b, a को c से ज्वाइन कर दिया, ठीक है।
समझ आया? जो ये वाला एटम है ना, इसकी रेडियस हमने मान ली r, समझ आया? कि जो स्फीयर एटम है या फिर क्रिस्टल वाला एटम है, ठीक है, उसकी एटम की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एटम, ऑक्टाहेड्रल वाला जो एटम है, ऑक्टाहेड्रम वाला जो स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी मान ली हमने, R, छोटा r, ठीक है। ये स्मॉल r मानी, ये कैपिटल R, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस R ही है, और ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक R, और इसकी यहाँ से यहाँ तक R, और यहाँ से यहाँ तक भी R, समझ आया? अब देखो ये एंगल हमने इसके सेंटर को यहाँ से मिला दिया, इसके सेंटर को यहाँ से, इसके सेंटर को यहाँ से। अब ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना, पूरा तो कितना 90, लेकिन यहाँ A और B से ये क्या हो रखा है, डिवाइड, तो ये कितना रह गया 45, ये भी ऐसे ही 45। अब एक ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। 90, 180 माइनस के 90 कितना बच गया, 90, तो ए एंगल कितना, किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के, समझ आया? ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, लेकिन ए के द्वारा ये क्या हो रही है लाइन, ये जो एंगल है ये डिवाइड हो रखा है, बी एंगल इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन, ठीक है। तो ये 45 में डिवाइड हो गया ना, तो ये 45, देन ये भी 45 है, ये भी इस टाइप से ऐसे ही है। तो 45 90, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180, तो 180 माइनस के 90 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर, ये मैंने आपको समझा दिया, ये वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला एटम है ये, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला एटम ये स्फीयर वाला है, मतलब क्रिस्टल वाला एटम है, मतलब जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये नहीं कॉर्नर पे नहीं, जो ऐसे ही जो लेयर बना रखी है ना हेक्सागोन के अंदर, उस टाइप से एटम्स को अरेंज कर रखा है। देखो इस स्फीयर इज फिटिंग इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमने क्या रख दिया, स्फीयर को फिट कर दिया एज शोन बाय ए स्मॉल सर्कल। इस स्फीयर बिलो, एक तो स्फीयर इसके ऊपर है, जस्ट इमेजिन, और एक स्फीयर क्या इसके नीचे है, बट हमने यहाँ पे इसको शो नहीं कर रखा है। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज ए एंगल क्या है इसमें 90 डिग्री है। देखो इस 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, बेस, तो हम क्या बोलेंगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर क्या है, आर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 2r स्क्वायर, ठीक है। और ए बी स्क्वायर क्या हो गया, ए और बी, आर बड़ा आर कैपिटल आर बाय प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये भी ऐसे ही है, कैपिटल प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर क्या हो गया, 2 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर 2r स्क्वायर बाय 2 को हम नीचे ले आए, इंटू इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 4r स्क्वायर बाय 2 आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो गया ये 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। देखो अंडर रूट 2r स्क्वायर, हम इस 2 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो वो रूट 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है, समझ आया, ठीक है। तो इसको अगर इसमें ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे इसके स्क्वायर के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगर इसको ओपन करेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 फिर से 2 हो जाएगा, समझ आया। अब देखो r प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट 2r स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, अंडर रूट 2r इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो गया, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2r माइनस r, इस r को हम इस साइड ले आए, ठीक है, इक्वल टू से इस साइड, तो r इंटू हमने r को कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 माइनस के 1, और r की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 माइनस 1 कितनी आ गई 0.414r। तो जो रेडियस है किसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, वो किसके इक्वल आ गई 0.414 रेडियस ऑफ द एटम, समझ आया। अब देखो बच्चों हमें रिलेशन निकालनी है, जो रेडियस है टेट्राहेड्रल वॉइड की, पिछले इससे प्रीवियस में हमने निकाली थी रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रिलेशन किसके साथ, रेडियस ऑफ एटम के साथ, ठीक है। अब हमें टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ निकालनी है। अब ये तो आपको पता था कि 4 एटम मतलब 6 एटम से बनने वाला वॉइड कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ये वॉइड कैसे बनेगा भाई, ये को मैं ऐसे आई थिंक मे बी एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, ठीक है, लेकिन जब भी हम क्लास में मिलेंगे मैं इसको अच्छे से आपको इमेजिन करके बताऊंगी, ठीक है। अब देखो
अगर किसी को फिर भी अगर मतलब जानना है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं इस पे मतलब ऐसे नहीं बता सकती इसको। अब देखो मीन्स इसमें हमें पता है, हमें जो रूफ वाले अपोजिट कॉर्नर लेने होते हैं, रूफ और बॉटम वाले, ठीक है। तब मतलब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बॉडी डायगोनल पे बनती है, समझ आया। जो डायगोनल एक रूम के अंदर 4 डायगोनल होते हैं, समझ आया। एक रूम में 4 डायगोनल होते हैं और हर एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है बाय अपोजिट कॉर्नर एंड अपोजिट अपोजिट रूफ वाले जो कॉर्नर है उनसे एंड अपोजिट जो फर्श वाले कॉर्नर हैं उनसे मिलके, समझ आया, ठीक है। जैसे ये क्या है, रूफ वाला, ये तो छत है हमारी, ठीक है, क्यूब की या रूम की। ये क्या है, बॉटम है। इसका अगर हम ये वाला साइड ले रहे हैं तो ये जो नेक्स्ट वाला जो किसका लेंगे हम, दूसरे वाला साइड, ठीक है। ये अगर हम राइट वाला कॉर्नर ले रहे हैं ना, ठीक है, हम इसको छोड़ के ये वाला कॉर्नर लेंगे, ठीक है।